हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अष्टमी और नवमी दोनों दिन का आप लोगों को बहुत सारा शुभकामना। और ये 2 दिन का ब्लॉग है। पूजा की वजह से हम लोग इतना थक जा रहे हैं ना कि थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। और ये कल अष्टमी के सुबह का है। कल हम ट्राई कहीं हम मैगजीन में पढ़े थे और यूट्यूब में भी देखे थे कि अगर सेब को ना नमक वाले पानी में काट के कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, कुछ सेकंड के लिए, तो फिर ये काला नहीं पड़ता है। तो वही हम ट्राई कर रहे थे। तो नमक वाले पानी में हम इसको सेब को डाले हैं। तो सही में ये 5-10 सेकंड हम डाल के ही केवल छोड़े और फिर हम निकाल के रखे। तो कुछ तो सेब था नमक वाले पानी का और कुछ था बस ऐसे बिना पानी का। और नमक वाले पानी का जो सेब था वो बिल्कुल काला नहीं पड़ा, काफी देर तक एकदम वाइट बना रहा। तो ये काफी अच्छा था। नहीं तो क्या होता है कि सेब काट के रख देने से ना वो थोड़ा आयरन की वजह से थोड़ा ब्राउन हो जाता है। और कल के लंच में हम बना लिए थे आलू गोभी का सब्जी और कद्दू का सूखा सब्जी, भुजिया टाइप से जो भी। तो कुकर में बनाए ताकि जल्दी से बन जाए। और फिर यही था, टमाटर का चटनी था। और फिर हम और तान्या सामने चले गए थे पास में ही थोड़ा मूर्ति का दर्शन करने। और थोड़ा तान्या को कुछ ऐसे ही उस दिन जो ली थी तो फिर और ये शॉपिंग करके लाए, आप लोग को दिखाएंगे। और फिर साथ में सब्जी था और कुछ खाने का। के बाद सबसे पहले पानी और बाहर निकलने के बाद तो अभी के टाइम में लेट हो ही जाता है। और बहुत अच्छे से तान्या ने देखा पूजा पाठ वो सभी किए और सब्जी फिर ऐसा लेने वाले में ऐसा कुछ टाइम नहीं लगा। बस ना रोड पे भीड़ जो है सो नहीं लगा, बस वो उसके चक्कर में लेट हो गया। और अभी पहले शाम को दिया जलाएंगे, दिया जलाएंगे, फिर अष्टमी जागरण भी करना है। उसके बाद फिर चाय पिएंगे, अभी चाय पिए तो लेट हो जाएगा। और चाय पिएंगे उसके बाद फिर रात का डिनर करने के लिए खाना बनाएंगे। सब्जी अभी लेके आए हैं तो आलू शिमला या जो भी हो वो बना देंगे। उसके बाद फिर बिग बॉस जो शुरू हो जाएगा तो फिर उसको भी देखना है। और कल मिलेंगे आपसे फिर से नए ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और ये कल रात में देवी जागरण होता है अष्टमी का, तो वो पूजा कर लिए थे। और इसमें सुहाग का सामान सब जगाया जाता है तो वो उनको चढ़ा दिए थे। और फिर घर में जितने भी लोग हैं ना उनके लिए कुछ जगाया जाता है। तो कुछ कुछ आइटम हम घर के सब लोग के लिए खरीद के यहाँ जगा दिए। और ये बताएं आपको कि रात में 3 बजे है कि हम बेडरूम के खिड़की से हम लिए, तो 3 बजे तक ये था भीड़। और सुबह 5 बजे के बाद ही ये भीड़ कम हुआ है कल रात में, और आज तो इससे भी डबल है। और सुबह नवमी में माँ का पूजा करने के लिए चले गए और आके फिर यही बनाए थे। और नवमी में माँ का खोइचा देते हैं, तो वही खोइचा दिए हैं। और फिर हमारा तो व्रत है तो हम अपने लिए, जिसको कुट्टू आप लोग बोलते हैं, हम लोग सिंघाड़ा का आटा बोलते हैं, तो उसका हलवा बनाए थे और साबूदाना का थोड़ा सा खीर। और उधर तो वो चावल का खीर था तो वो तो हम खा नहीं सकते हैं, तो हम अपने लिए साबूदाना का बना लिए थे। और ये सिंघाड़ा का आटा का हलवा बनाए थे। और फिर थोड़ा सा पानी में धो देने से ना ये गलने में थोड़ा सुविधा हो जाता है, थोड़ा जल्दी गल जाता है। नहीं तो नीचे तो चलाते रहने से ठीक रहता, नहीं तो इतना जल्दी चिपक के सब जल जाता है। ऊपर कच्चा रह जाएगा और नीचे जल ही जाता है। और बाहर लाउड स्पीकर इतना सारा लगा हुआ, इतना शोर हो रहा है कि कुछ कहने का नहीं। और फिर थोड़ा बर्तन था जो पानी सूखने के लिए रखे थे, पानी सूखने के बाद फिर लगा लेंगे अपने जगह पे। और भीना हुआ तो नहीं रख सकते हैं। और किचन का काम तो हमेशा होते ही रहता है, वो तो रुकने का नहीं है। साथ साथ में हम मशीन भी लगा लिए थे कपड़ा धोने के लिए, वो भी 2 दिन से, कल भी नहीं धोए थे तो आज शाम में धो लिए थे।
और फिर आज सामने फिर हम चले गए थे पास में ही एक मूर्ति का तो दर्शन कर ही लिए थे 2 दिन में। एक अखंड वासिनी है जो कि बहुत साल से उनका जोत कंटिन्यूअस जल ही रहा, तो फिर वहीं चले गए थे हम लोग दर्शन करने। भीड़ तो इतना ज्यादा था कि कुछ कहने का नहीं, बट हम लोग लाइन में नहीं लगे, साइड से थोड़ा पुलिस वाले को थोड़ा सा कह के फिर हम लोग चले गए। अगर बताएं आपको कि अगर हम लाइन में लगते तो 1-2 बजे के पहले हम लोग वापस नहीं आ पाते। और भंडारा भी चल रहा था उनका, तो वहाँ और भी ज्यादा भीड़ था उसकी वजह से, तो हम लोग सिर्फ दर्शन करके आ गए। पहले भी कई बार हम गए हैं, बट कई साल से नहीं गए थे, तो अभी गए तो काफी परिवर्तन हो गया अब मंदिर में। और साथ साथ में ये बन गया, मेरा किचन का काम भी चल रहा था। और आज 11 अक्टूबर है, हस्बैंड का बर्थडे था, तो तान्या जाके केक ले आई थी। और केक जहाँ से लेके आई थी वहाँ हम लोग एग का यूज नहीं करते, मतलब नॉर्मल डे में भी नहीं करते। उनके यहाँ के समोसा में भी लहसुन प्याज कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद बर्थडे था, तो बस हम लोग छोटा सा ऐसे ही केक कट कर लिए थे। और चूंकि तान्या थी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर एक ही बच्चा के आ जाने से घर का थोड़ा माहौल ही चेंज हो जाता है, वरना ऐसे ही हम लोग अकेले डोलते ही रहते हैं। और यही केक कटने के बाद फिर हम लोग चले गए थे अखंड वासिनी माता का दर्शन करने। और फिर ये तान्या, क्योंकि केक हस्बैंड को शुगर है, तो वही कह रही है कि थोड़ा कम कम खिलाने के लिए। और तान्या अपने ही पसंद का फ्लेवर लेके आई है, उसको ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है, तो वो ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि पता है कि हम तो खाते नहीं है, हस्बैंड को शुगर है, तो खाना उसी को है, तो इसलिए हंस रही है कि। और फिर ऐसे ही देखते देखते देखिए 5 दिन तक तो दशहरा इतना मतलब कि धीरे धीरे निकलता है, और 5 दिन के बाद से ना सप्तमी, 6, 7, 8, अष्टमी, नवमी, बस इतना जल्दी निकल जाता है ना कि एकदम मन उदास हो जाता है, कि लगता है अभी अभी तो दशहरा शुरू हुआ था, और अभी अब आज नवमी का हवन भी हो गया, कल माँ का विसर्जन भी हो जाएगा, माँ की विदाई भी हो जाएगी, और फिर वही मन दुखी हो जाता है कि एकदम शांत हो जाएगा फिर। तो चलिए अब इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।